Question number 21. Each diagram in the sequence below consists of a number of dots. Diagram 1 में एक डॉट है, डायग्राम 2 में 5 हैं, डायग्राम 3 में 11 हैं, एंड सो ऑन. Part 1. Write down the value of P. क्या होगी? देखो P की वैल्यू क्या हो रहा है, पहले 4 इंक्रीज हो रहे हैं, फिर 6 इंक्रीज हो रहे हैं, अब कितने होंगे? 8 इंक्रीज होंगे ना. 11 + 8 यानी कि 19 हो गई P की वैल्यू. ठीक है. देन पार्ट 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ Q. अब Q की वैल्यू कैसे निकलवाएंगे? Q की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? देखो पहले कितने हुए थे? 4 प्लस हुए थे, फिर 6 प्लस हुए थे, फिर 8 हुए प्लस. अब कितने प्लस होने चाहिए? 10 होने चाहिए. तो यानी कि P की वैल्यू थी 19 + 29 आंसर हो जाएगा. ठीक है. 148 बेटा 11 + 8 लिखा मैंने. 11 + 8 19. सही. अब आते हैं पार्ट बी पे. अनदर सीक्वेंस ऑफ पैटर्न्स ऑफ डॉट्स इज शोन बिलो. अब ये दूसरा सीक्वेंस है. पहला सीक्वेंस अलग हुआ, हट गया, खत्म हो गया. अब दूसरा सीक्वेंस है. ठीक है. नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या हो रहा है? 1 4 9. तो अगला क्या होगा? डी का पार्ट 1. 1 4 9. तो अगला होगा J = 3. फिर K = 25. ठीक है. देन पार्ट 3 इसका. पार्ट 3 क्या होगा? SN क्या होगा? SN = n². इसका फॉर्मूला होगा n², क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है ना सीधी सीधी. 1² हुआ पहले, फिर 2², 3², 4² और 5². देन पार्ट C. Another sequence is formed whose nth term is UN = TN - SN. Evaluate U4 and U5. Evaluate U4 and U5. अच्छा, अब देखो क्या बोला है उन्होंने कि UN = क्या है? TN - SN. अच्छा, अब बात ये है कि इसके लिए मैं एक बार अगर ऊपर से कॉपी कर लूँ, सिर्फ TN जो सबसे पहली वाली मेरी सीक्वेंस थी वो क्या थी? 1 5 11 19 29. ये TN थी. दूसरी सीक्वेंस SN थी. SN क्या है? 1 4 9 16 25. ये दोनों सीक्वेंसेस हैं हमारे पास. और तीसरी सीक्वेंस क्या है? UN है. UN निकालने का तरीका क्या बताया इन्होंने कि ये TN में से SN माइनस करो, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करोगे तो UN आएगा. तो मतलब 1 - 1 पहला 0 आ जाएगा. समझ आ रही बात? UN कैसे निकालना है? TN - SN खुद बता रही है. पहला वाला 0 आएगा, फिर 5 - 4 1, फिर 11 - 9 2, उसके बाद 19 - 16 3, 29 - 25 4. समझ आ रही बात? ये एक और नई सीक्वेंस बन गई, UN बन गई. क्या है? 0 1 2 3 4. तो आपको बोला हुआ था एवेल्युएट U4 एंड U5. तो U4 क्या होगा? चौथी टर्म के अंदर क्या है? 1 2 3 4 3 है. U5 क्या है? 4. ठीक है. पार्ट 2. एक्सप्रेस UN in terms of n. Express UN in terms of n. तो ये क्या हो जाएगा? अब आपके पास जो है ना UN = क्या है? TN - SN है ना. तो हम एक काम करते हैं, दोनों का फॉर्मूला निकालते हैं. पहले TN निकालते हैं हम, फिर SN निकालते हैं, और फिर UN इजीली निकल जाएगा. देखो UN = क्या है? TN - SN. सही है. हम TN का फॉर्मूला निकालते हैं, SN का फॉर्मूला निकालते हैं. या एक और आसान तरीका, बल्कि UN तो बिल्कुल सिंपल है. UN में क्या हो रहा है? एरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही है ना. इस तरह कर लेंगे तो और आसान हो जाएगा. ये एरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही है. देखो क्या है कॉमन डिफरेंस? एक एक का है. एक एक बढ़ता जा रहा है. 0 1 2 3 4. क्या हो रहा है? बेसिकली एक एक इंक्रीज हो रहा है ना, 1 1 ऐड हो रहा है. तो मतलब क्या होगा? UN = A + D ब्रैकेट n - 1. सही है. UN = A. फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? A = 0 है और D की वैल्यू 1 है. तो तो ये आप कौन सा पार्ट करा रहे हैं?
बेटा मैं ये कर रहा हूँ, एक्सप्रेस यू एन इन टर्म्स ऑफ एन। ये यू एन वाली टर्म हमने सीक्वेंस निकाली है, इसका फॉर्मूला बना रहे हैं हम। ये एरिथमेटिक सीक्वेंस है ना। पहले तो मुझे ये बताओ क्या कहते हैं, उर्वा तुमने मेरी रिकॉर्डिंग्स पुरानी सुनी है या नहीं सुनी अभी तक, जिसमें एरिथमेटिक सीक्वेंस वगैरह इस चैप्टर का स्टार्ट जो बेसिक मैंने बताया था वो? जब तक वो वाली रिकॉर्डिंग तुम देख के नहीं अभी तक नहीं सुनी। नहीं आता कुछ भी जो मैं कर रहा हूँ एरिथमेटिक सीक्वेंस वगैरह के बारे में। ठीक है, ये एरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक क्लास पूरी में समझाया है, पहली क्लास में। इस टॉपिक की सबसे पहली क्लास होगी, वो जरूर देखेंगे आप लोग जिसने मिस की हो। तो यू एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस वन, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, जीरो है। चलो मैं छोटा सा एक ओवर भी दे देता हूँ। एरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें एक फिक्स नंबर प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो। जैसे कि ये वाली यू एन है, इसके अंदर क्या है, पहले जीरो था, फिर वन, फिर टू, थ्री, फोर। का मतलब क्या है, एक फिक्स नंबर वन ऐड हो रहा है सब में। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस वन। तो फर्स्ट टर्म जो है आपकी जीरो है और कॉमन डिफरेंस क्या है, वन का है। तो यू एन इज इक्वल्स टू ए प्लस डी ब्रैकेट एन माइनस वन। तो यू एन का फॉर्मूला बन गया एन माइनस वन ही बन गया, ये यू एन का फॉर्मूला बन गया। अब लास्ट पार्ट में बोला हुआ है, हेंस यूजिंग योर एक्सप्रेशन फॉर एस एन एंड यू एन फाइंड एक्सप्रेस टी एन। अब हमें टी एन निकालना है। टी एन हम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला इन्होंने हमको दिया हुआ था कि यू एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस एस एन। अगर मुझे टी एन निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ये एस एन को वहां ले जाके प्लस करा दूंगा। टी एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस एस एन हो जाएगा। अब यू एन का फॉर्मूला क्या है, ये रहा एन माइनस वन, ये यू एन है, प्लस एस एन क्या है, एस एन ऊपर निकाला था हमने, ये रहा एस एन। एस एन इज इक्वल्स टू क्या है, एन स्क्वायर। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी एन आ जाएगा। सीक्वेंस में अरेंज कर लेता हूँ, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन। एक दफा वापस मैं बता देता हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, फाइंड, हमें क्या करना है, टी एन फाइंड करना है। लेकिन हेंस बोला, हेंस का मतलब क्या है कि ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को हेल्प लेनी होती है ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन से। जब भी हेंस लिखा हुआ आएगा ना, मतलब आपको ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन से हेल्प लेनी है। और बताया भी है हेंस क्या क्या इस्तेमाल करना है, यूजिंग एक्सप्रेशन फॉर एस एन, एस एन को भी यूज करना है, और ये पार्ट थ्री में जो आपने निकाला है इसको भी यूज करना है। ठीक है, और एक्सप्रेस टी एन इन टर्म्स ऑफ एन। अब टी एन के लिए मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ था। क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, ये देखो, ये दिया हुआ था फॉर्मूला, यू एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस एस एन, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब हमने क्या किया, ये एस एन को मैं वहां भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एस एन वहां भेज दिया तो टी एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस एस एन। टी एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस एस एन, तो एन माइनस वन प्लस एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछें, बताओ कहाँ कहाँ तक मसला है, वन बाय वन। नो सर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। प्लीज बी अटेंटिव, जरा गौर से आप लोग सुनेंगे ना चीजें तब समझ में आएंगी। बिल्कुल साथ साथ चलो। क्वेश्चन नंबर 22। The nth term of a sequence is 4 upon n square. Write down the first 3 terms of this sequence. अच्छा बच्चों देखो, जो जो ऐसे बच्चे हैं ना जिन लोगों ने बीच बीच में एक एक दो दो क्लासेस मिस किए हैं या आधा टॉपिक खत्म होने के बाद आए हैं, तो देखो चलती बस में चढ़ोगे तो धक्के तो लगेंगे तुम लोगों को ना। तो जरा जो है ना पुराने सारे लेक्चर जाकर एक बार देख लो सही तरीके से, फिर समझ में आने लगेंगी चीजें। बीच में से आपने लेक्चर्स मिस किए होंगे तो ऑब्वियसली आपको मुश्किल होगी। अब मैं बिल्कुल इजी टॉपिक नहीं, ये सबसे लास्ट टॉपिक 15 है, मैं मुश्किल टॉपिक हमेशा पहले पढ़ाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ताकि मिड टर्म आपके स्कूल के एग्जाम्स हो, कल उसमें आपका अच्छा रिजल्ट आए। कल को अल्लाह ना करे अगर फिर से कोविड का कोई मसला हो गया और एक्सपेक्टेड ग्रेड चले गए, तो आपके मिड टर्म के रिजल्ट कम से कम कुछ काबिल तो हो जाने के। ऐसा तो ना हो कि बस चला मिड टर्म में आपने बोला मैं बाद में पढ़ूंगा,
सर ने तो अभी टॉपिक ही नहीं पढ़ाया। तो एनीवेज पर्पस ये है कि शुरू में ज़्यादा मुश्किल टॉपिक अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि बाकी टॉपिक्स जो है ना वो आपने ऑलरेडी पहले पढ़े होंगे, मुझे उनको सिर्फ रिवाइज कराना होगा। मतलब मैं तो शुरू से ही करवाऊंगा, लेकिन मुझे पता है वो जल्दी हो जाते हैं इजीली। ये मुश्किल टॉपिक्स हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखो आराम आराम से हम एक महीने में मैक्सिमम हमारे 2 टॉपिक्स कवर होते हैं, तो इस तरह से हम सुकून से चल रहे हैं। तो लेकिन बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी कोई क्लास किसी भी वजह से मिस हुई है तो वो काइंडली लेक्चर जरूर देखे उसका, अगली क्लास होने से पहले पहले। अच्छा जी, अब हम कंप्लीट सर करते तो आप हैं। मुश्किल टॉपिक फिजिकल में कर दीजिए। नहीं, ऐसा कोई मजाक नहीं हो रहा है। ये आपको पता है कि फिजिकल शुरू हो जाएंगी 15 से? ये पता था किसी को? तो भरोसा थोड़ी है। अब तो हो रही है ना। अब हो रही है ना, तो मैं बीच में छोड़ दूं टॉपिक आधा? जो चल रहा है वो तो कंप्लीट होगा ना। पहले तो कुछ पता ही नहीं था ना, पूरा साल ऑनलाइन चलती तो सर क्या। पर एक दफा फिजिकल में भी आप रिवाइज करवा देना। करवाऊंगा मैं, कोई मसला नहीं, करवाऊंगा, लेकिन फौरन नहीं। कुछ चलो खैर, अब बहरहाल अब जो है ना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने पे आ जाए जरा। मतलब अपनी गलतियां छुपाने के लिए तुम नए नए बहाने डालोगे, ये नहीं बोलोगे सर जी सर मैं कल है ना वो रिकॉर्डिंग देख के आऊंगा, ये जवाब नहीं आएगा। ठीक है, चलो। द nth term of a sequence is 4 upon n square. Write down the first 3 terms of this sequence. हाँ भाई, एक सीक्वेंस दी हुई है, इसका nth टर्म है 4 अपॉन n स्क्वायर, इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स आपको निकालनी है। फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए क्या करोगे, पहले एक मरतबा n इक्वल्स टू 1 डालोगे, फिर n इक्वल्स टू 2, फिर n इक्वल्स टू 3। सही है। जब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, टर्म 1, तो क्या होगा, टर्म 1 निकालेंगे तो 4 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 ही हो गया। फिर टर्म 2 निकालेंगे तो 4 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 4 अपॉन 4 यानी कि 1 हो गया। फिर टर्म 3 निकालेंगे तो 4 अपॉन 3 का स्क्वायर, 4 अपॉन 9। ठीक है, ये 3 हो गए आपके, 1 2 3। क्योंकि क्वेश्चन में n नीचे है ना, n जहां पर होगा उसी की जगह आएगा ना 1 2 3। फिर पार्ट बी, द kth टर्म इन द सीक्वेंस इज 1 अपॉन 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब kth टर्म मतलब ये कि टर्म के इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 अपॉन k स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 1 अपॉन 100 के। 1 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन k स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर वहां चला जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 400। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, k इज इक्वल्स टू 90। जी अंश, तो ये कह हम बोल रहे थे 4 अपॉन के क्यों लिखेंगे, हम 4 कहाँ से आया? 4 क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये रहा फॉर्मूला ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। पर सर वो पार्ट ही अलग है। बेटा ये इसी के तीनों पार्ट्स है ना, ये तो नहीं बोला है ना। देखो, के टर्म इन द सीक्वेंस, इन द सीक्वेंस का मतलब इसी सीक्वेंस की बात हो रही है, वरना बोला होता है इन अनदर सीक्वेंस, अगर रिलेटेड नहीं होता ना। ठीक है, तीनों इसी के पार्ट हैं। इवन दैट द mth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 0 पॉइंट लेस देन 0.0064। mth टर्म मतलब k की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह m आ जाएगा। अब टर्म m is lesser than 0.0064, मतलब 4 अपॉन n की जगह क्या डालना है, m, 4 अपॉन m स्क्वायर इज लेसर देन 0.0064। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये m स्क्वायर वहां चला जाएगा और ये 0.0064 नीचे आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 0.0064 इज लेसर देन m स्क्वायर। कोई कैलकुलेटर से करके मुझे बता दे क्या आएगा ये, 4 अपॉन 0.0064, 4 अपॉन 0.0064 यार है 625। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, ये m इज ग्रेटर देन 25। अच्छा, अब ये आया आंसर हमारा क्या है, m इज ग्रेटर देन 25, मतलब m जो है वो 25 से बड़ा है।
25 से बड़े का मतलब क्या है? 26 भी हो सकता है, 27, 28, 29, मतलब इट कुड बी एनी नंबर ना 25 से बड़ा। अब साथ में क्या बोला हुआ, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m, मतलब 25 से बड़े नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 25 से बड़ा हो लेकिन उनमें से फिर सबसे छोटा, 25 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 25 से बड़ा 26। 26 हुआ ना, होल नंबर में देना आंसर, मतलब पॉइंट्स में नहीं हो सकता। देखो एक क्या है, m इज ग्रेटर देन 25, m 25 से बड़ा है, 25 से बड़े तो बहुत सारे नंबर है ना, लेकिन साथ में बोला हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m, तो 25 से बड़े नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा हुआ? 26। 25 की फौरन बात कौन सा है? पॉइंट में, डेसिमल में नहीं आ सकता। ये इसलिए नहीं आ सकता, डेसिमल में इसलिए नहीं आ सकता कि यहाँ पर देखो गौर से देखो लिखा हुआ है कि ना कहते हैं ये m जो है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म है ना, नंबर ऑफ टर्म क्या होती है? पहली होती है या दूसरी या तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नंबर ऑफ टर्म कभी भी जो है ना डेसिमल में नहीं हो सकती। अब 25.1 की जगह 25.01 भी हो सकता है, 25.00 भी 1 हो सकता है, इस तरह से तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता ना। देखो बात ये है कि हाँ जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना वो हमेशा होल नंबर में होती है, फर्स्ट टर्म होती है या सेकंड होती है, थर्ड होती है ना, मतलब क्या नाम है अहमद, कल के तुम्हारे बच्चे होंगे तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा पहला या दूसरा तीसरा, यूं बोलूं 1.5 बच्चा तो नहीं हो सकता ना, इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डेसिमल में काउंट नहीं हो सकती। 1.5 बच्चा, हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है डेसिमल में काउंट नहीं हो सकती। ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन 23 आई थिंक कर लिया हमने, एक दफा चेक कर लेता हूँ मैं, पहले कभी किसी क्लास में मेरे ख्याल से हमने नंबर सीक्वेंस, बड़ा टॉपिक है ना, ये हम कर चुके हैं 23, 24, 25 इज डन, 26 फिर अब आगे चलते हैं हम थोड़ा भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये बीच वाले सारे हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, तो अगर किसी को देखना हो तो वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द सीक्वेंस ऑफ डायग्राम्स below shows small black and small white squares, ठीक है, for each of the diagram how many more black squares are there than white square? ये अली रजा आप स्क्रीनशॉट बेटा जल्दी ले लो फौरन से, जल्दी 1 सेकंड के लिए मैंने रखा। ओके मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। हाउ मेनी मोर ब्लैक स्क्वायर्स आर देयर देन व्हाइट स्क्वायर्स? ब्लैक स्क्वायर्स व्हाइट स्क्वायर से कितने ज्यादा हैं? 5 - 1, 5 - 4 1, 13 - 12 1, 25 - 24 1, मतलब एक ही है हर कुछ डायग्राम में एक है, ठीक है ना, ब्लैक स्क्वायर एक ज्यादा है व्हाइट स्क्वायर से। ऑन द टेबल कंप्लीट द कॉलम फॉर डायग्राम 4, डायग्राम 4 को कंप्लीट करो। पहले 5 है, फिर 13 है, फिर 25 है, क्या हुआ है पहले 8 इंक्रीज हो गए, +8 हो गए, फिर हुए +12, अब कितने होने चाहिए? +16, यानी कि 41। आप काउंट भी कर सकते हो, ब्लैक स्क्वायर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अच्छा डायग्राम 3 तक ही बनी हुई, डायग्राम 4 बनी हुई नहीं है, तो बस ऐसे ही देखना है, 41 होगा, ठीक है। 41 कैसे निकाला है हमने? ये
देखो एक सीक्वेंस चल रही है ना, पहले 5 से 13 हुए तो कितने प्लस हुए, 8 प्लस हो गए, फिर 12 प्लस हुए तो अब कितने होंगे, 16 प्लस होंगे, मतलब 41। अच्छा वाइड स्क्वायर 4 हैं, फिर 12 हैं, फिर 24 हैं, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है जरा देखो और से, इसमें इसमें तो बल्कि सिंपल एक आसान तरीका है ना, 41 है तो ये 40 होगा। और ब्लैक, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 81 हो जाएंगे, 41 प्लस 40 81। 40 कैसे आया? एक आसान तरीका तो ये है कि 41 माइनस 1 कर दो, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट पार्ट में ही बोला हुआ ना, हमने चेक किया था कि जो व्हाइट स्क्वायर्स हैं वो ब्लैक से एक कम है। ठीक है, एक और तरीका ये है कि पहले कितने यहाँ पर 8 प्लस हुए, फिर 12 प्लस हुए तो अब 16 प्लस होंगे, तो 24 प्लस 16 40। सर ये 83 आ रहा है शायद। 83 आएगा बेटा, 41 प्लस 40 83 तो नहीं होता, 81 होगा ना। तो नीचे वाले को काउंट नहीं करेंगे, 9 25 और 49? इनको काउंट क्यों करना, इनका कोई टोटल थोड़ी है ये टोटल यूं टोटल है ना, ब्लैक और व्हाइट स्क्वायर्स को मिला के। वरना ये 9 कैसे आया, 9 कैसे आया, देखो 5 प्लस 4, ये देखो 5 प्लस 4 9 हो गया, 13 प्लस 12 15 25, 25 प्लस 24 49, इस तरह से 41 प्लस 40। ठीक ठीक है, है, समझ आ गया। write down expression in terms of n for the total number of black and white squares। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर, अब इसके लिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स के लिए आपको एक्सप्रेशन लिखना है। अब टोटल नंबर के लिए एक्सप्रेशन में किस तरह लिखूंगा, देखो 9 है, 25 है, 49 81, मतलब क्या हो रहा है, स्क्वायर्स हो रहे हैं किसी के। अगर आप ये सोचो कि ना, पहला क्या है, 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, और फिर 9 का स्क्वायर है, इस तरह चल रहा है ये। मतलब आप ये देखोगे ना 3 5 7 9, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो क्या होगा, a प्लस बी ब्रैकेट n माइनस 1, लेकिन उस अरिथमेटिक सीक्वेंस के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ। क्या करेंगे, पहले a, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है मेरी, डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है, ब्रैकेट n माइनस 1, 3 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि आ जाएगा ये 2n प्लस 1, ये जो भी आया ना, अब इसका स्क्वायर। देखो ये 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, फिर अगला 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 7 किसका, 49 7 का, इस तरह 81 9 का। समझ आ रही बात? तो ये 3 5 7 9 को मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस कंसिडर किया, दो दो का फर्क आ रहा है सब में, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के जरिए इसका फॉर्मूला बना लिया मैंने। क्या आया फॉर्मूला इसका, 2n प्लस 1, लेकिन फिर उसके ऊपर स्क्वायर भी तो है ना, तो इसलिए 2n प्लस 1 के ऊपर होल स्क्वायर। सर ये पार्ट की दोबारा समझा दें एक बार। देखो पहला 3 का स्क्वायर है, दूसरा 5 का भी स्क्वायर हो रहा है। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, देखो जरा गौर से, ये क्या है, ये लास्ट जो है ना, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स हैं, इसके लिए आपको एक सीक्वेंस बनानी है, इसकी ना टर्म एन बनानी है। तो ये क्या है, क्या कहते हैं, 3 29 25 49 81, ये नंबर चल रहे हैं। तो अब बात ये है कि मैं अगर देखूं तो मुझे इससे हिंट ये मिल रही है कि किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है हर, मतलब 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, जो 25 है, मतलब ये 9 25 49 81, इसकी जगह अगर मैं लिख दूं 3 का स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, तो मतलब ये सीक्वेंस चल रही है। अब 3 5 7 9 ये क्या हो रहा है, एक एरिथमेटिक सीक्वेंस है ये, तो ये खाली 3 5 7 9 अगर कंसिडर करूं तो ये क्या है, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है ना। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्या लगा दिया, a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस 1, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, जिसमें एक फिक्स नंबर प्लस या माइनस हो रहा हो, इसमें फिक्स नंबर प्लस हो रहा है, दो दो प्लस हो रहे हैं ना, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस हो गई। ठीक है, तो 3 प्लस, और डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 3 प्लस 2 ब्रैकेट n माइनस 1। इस तरह जब सॉल्व किया तो 2n प्लस 1 आंसर आ गया। जब ये 2n सर तो अगर आंसर आ गया, एक मिनट लेट में फिनिश, तो अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि 3 का भी स्क्वायर था, 5 सबका इस ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, तो आंसर के ऊपर ये स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब बोलो बेटा। सर तो अगर कोई भी स्क्वायर हो, नंबर स्क्वायर हो, जैसे 3 स्क्वायर है इसमें, तो फॉर्मूला a प्लस डी n माइनस 1 ही होता है, स्क्वायर वगैरह नहीं आता इस फॉर्मूला में। ये ना आखिर में स्क्वायर लगा दिया ना मैंने पहले क्या किया, 3 5 7 9 है ना, इसका फॉर्मूला निकाल दिया, इसका फॉर्मूला निकल गया ना, अब क्या हुआ, आखिर में इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। देखो उसके काफी क्वेश्चंस जो है ना, हर क्वेश्चन में कोई नई चीज भी आ जाती है, लेकिन क्या है कि आप जब इतने सारे कर चुके होगे ना, तो अब काफी हद तक आपका माइंड बन गया होगा। काफी क्वेश्चन में सिमिलैरिटी भी आ जाती है कि जो हम पीछे करके आए हैं इतने सारे क्वेश्चन, तो एक हिंट मिल जाती है नए क्वेश्चन में भी कि ये टेक्निक यूज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस एस आर 89, 83, 79, 77, 71। ये फर्स्ट फोर टर्म्स हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एस एन the nth term of this sequence। इसके लिए कोई एक्सप्रेशन बनाओ। क्या हो रहा है, क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है? अरिथमेटिक सीक्वेंस कब होती है? जब एक फिक्स नंबर प्लस या माइनस हो रहा हो। अब जरा गौर से देखो, 89 के हाँ बाद सर 83, 6 कम हो गए। 83 के बाद 77, फिर 6 कम हो गए। 77 के बाद, अच्छा सॉरी, हाँ सही है, 77 के बाद फिर 6, मतलब ये कि दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या है? अरिथमेटिक है। जब अरिथमेटिक सीक्वेंस मिल जाती है तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि एस एन इज इक्वल्स टू, हम क्या लेंगे, ए प्लस डी ब्रैकेट एन माइनस वन, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म। ए क्या है हमारा? 89 है, और डिफरेंस कितना है? -6 का। तो एस एन इज इक्वल्स टू 89 प्लस आपका डी। बड़ा मोबाइल कौन? ये जगह 89 माइनस 6n प्लस 6, 89 प्लस 6 हो गया 95 माइनस 6n। ठीक है, 95 माइनस 6n, ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 1 का। देन पार्ट 2 पर आते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच एस एन इज लेसर देन 0। ठीक है, एस एन इज लेसर देन 0, तो क्या करेंगे? 95 माइनस 6n इज लेसर देन 0। 6n को आप वहां भेज दो, 95 इज लेसर देन 6n। और वह 1 मिनट में आ रहा हूँ आपकी तरफ। n is greater than 95 upon 6। 95 upon 6। Remember the question, you cannot use a calculator। कितना कैंसिल कर सकता है? तो जितना कैंसिल हो सकता है कर लो। 3 से पहले करते हैं 3 2 ज़ा, और 3 से अगर करेंगे इसको हो जाएगा कैंसिल 95? नहीं, हम्म 6 15 से 90 होता है ना, तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15.84 आएगा मेरे ख्याल से। n इज ग्रेटर देन 15 पॉइंट कुछ भी हो, चलो तो आंसर क्या लेंगे हम? 16 ही लेंगे ना। 15.84 से बड़ा, n की वैल्यू 15.84 से बड़ी चाहिए हमें। ठीक है ना, तो हम क्या लेंगे? 16। जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन में किया था, 25 से बड़ी वैल्यू लेनी थी तो क्या ली थी हमने? 26 ली थी। मतलब उसके बाद जो भी होल नंबर, आंसर हमें होल नंबर में देना है ना। 16 आ रहा है आंसर इसके बाद। ठीक है, 16.83 है ये तो। मैंने शायद बगैर कैलकुलेटर की किया था, ऐसे ही दिमाग से, फिर भी काफी क्लोज आंसर दिया मैंने। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द nth टर्म ऑफ अ डिफरेंट सीक्वेंस इज गिवन। एक डिफरेंट अलग सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसका ऊपर से रिलेशन नहीं है, देखो खुद से बता दिया ना, डिफरेंट सीक्वेंस। इस बात को हाईलाइट कर लो ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ऊपर से रिलेटेड नहीं है। फाइंड एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन फॉर t n plus 1 माइनस टी एन। क्या मतलब, ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो है ना, कहते हैं एक डिफरेंट सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस क्या दी हुई है आपको? टी एन इज इक्वल्स टू
n स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है, अगर मैं Tn+1 निकालूंगा तो क्या होगा, n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, n की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, Tn+1 अगर निकालना चाहूंगा तो n की जगह n+1 डालना पड़ेगा, -4 और यहाँ भी n+1, n स्क्वायर प्लस 2n+1 -4n-4, तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर, अच्छा प्लस 2n-4n मतलब -2n हो गया, -3। ठीक है, अब हम सर नहीं समझ आया। देखो एक दफा फिर सर से नहीं समझ आया। बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको फाइंड एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन फॉर Tn+1 माइनस Tn, ये करके दिखाना है हमें। ठीक है, Tn+1 माइनस Tn, अब Tn तो आपको दिया हुआ है इन्होंने, ये Tn दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है, पहले एक काम करते हैं हम Tn+1 निकाल लेते हैं। Tn+1 कैसे निकालेंगे, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर T6 निकालना हो तो हम क्या करते हैं, n की जगह 6 डाल देते हैं ना, मतलब ये t के साथ ये n की जगह जो भी लिखा होता है वो नंबर n की जगह पुट किया जाता है। तो अगर अब इन्होंने बोला है कि Tn+1 निकालना है तो हम n की जगह क्या डाल देंगे, n+1 डाल देंगे, वही बात वही रूल फॉलो करेंगे। देखो अगर मिसाल के तौर पर T2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, n की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर जब Tn+1 निकालने को बोला है तो n की जगह क्या करेंगे, n+1 पुट कर देंगे, इससे हमारे पास Tn+1 का फॉर्मूला आ गया। अब हमें निकालना क्या है, Tn+1 माइनस Tn, ये निकाल के दिखाना, Tn+1 माइनस Tn यानी कि n स्क्वायर -2n-3 और इसमें से माइनस कर लेंगे Tn यानी कि n स्क्वायर -4n। अब इसको सॉल्व करते हैं एक्सपेंड करके, देखते हैं क्या आंसर आता है। n स्क्वायर और n स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और -2n+4n, ये बच गया +2n -3। 2n+3 हमारा फाइनल आंसर आ गया। किस चीज़ का आंसर आ गया, ये Tn+1 माइनस Tn, तो बचा है ना -2n+4n, -2n+4n, तो क्या बचा, +2n बचा ना। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया हमारा, बी का पार्ट 1 हो गया। अब बी के पार्ट 1 में बोला है द डिफरेंस बिटवीन Tp+1 एंड Tp इज 75, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। एक सेकंड और मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। अब देखो Tp+1 एंड Tp इज 75, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 75 है, तो यानी कि n की जगह क्या डाल देंगे हम, P डाल देंगे -3 और इजिकल्स टू 75 रख देंगे। देखो द डिफरेंस बिटवीन Tp+1 एंड Tp इज, मतलब इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस, n की जगह Tp रखा है इन्होंने, इस 75 दिया हुआ है, यहाँ से आ जाएगा 78 इजिकल्स टू 2P, P इजिकल्स टू 78/2 यानी कि 39। सर ये पार्ट 2 दोबारा समझा दें। पहले जो ऊपर वाला पार्ट ये वाला समझ आया आपको, ये Tn+1 कैसे निकाला था। हाँ जी, 1 बाय 1 बेटा। पहले उर्वा आप कुछ कह रहे थे, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो, फिर मैं आता हूँ दूसरों की तरफ। सर जब nth टर्म नहीं दी हुई होती तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगता है? क्या मतलब nth टर्म का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ अगर, देखो मतलब एक होता है ना कि हर नंबर के बाद एक प्लस हो रहा है, -6 माइनस हो रहा है। देखो ये हर क्वेश्चन में ना अलग फॉर्मूला है, कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर एरिथमेटिक सीक्वेंस है ना, अगर एरिथमेटिक सीक्वेंस है तो एरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर क्या होता है, a + d ब्रैकेट n-1, तो ये एरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला फिक्स है। बाकी किसी भी चीज़ का फॉर्मूला कोई फिक्स नहीं है, आपको खुद से जो है ना देख के अपने दिमाग से बनाना है। क्वेश्चन में कोई हिंट दिया होगा जिससे आपको बनाना है, कोई आपको फॉर्मूला बताया हुआ नहीं है इन लोगों ने। ठीक है ना, अब जैसे कुछ क्वेश्चन में दे देते हैं फॉर्मूले, उन्होंने इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला दे दिया था, ये वाला पार्ट बी में एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, आप लोग प्लीज़ गौर से देखें, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा कॉन्सेंट्रेशन से सुन लें। देखो यहाँ पर बोला हुआ है आपको फाइंड एंड सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन फॉर Tn+1 माइनस Tn। ठीक है, अब Tn+1 बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है, n की जगह n+1 डालना है। फॉर्मूला ऊपर आपको दिया हुआ है Tn इक्वल्स टू n स्क्वायर -4n। मैंने क्या किया, सिर्फ n की जगह n+1 पुट किया जब, तो मेरा पास ये आंसर आ गया।
जब n की जगह मैंने n+1 पुट किया ये सारा, ये मैंने सॉल्व किया तो आंसर आ गया ये n² - 2n+3। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसको जो है कहते हैं tn+1 - tn, तो tn+1 का फॉर्मूला तो ये था n² - 2n - 3, और tn का फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन था n² - 4n, दोनों को माइनस किया, ब्रैकेट जब खोले तो ये -n² हो गया और +4n हो गया। फाइनल आंसर इसका मेरे पास ये आ गया, ठीक है, 2n - 3। अब नेक्स्ट पार्ट में ये बोला हुआ है, अब इन्होंने नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन t+1 एंड tp, मतलब अब n की जगह क्या आ गया, p आ गया वर्ड। देखो n की जगह जो चीज भी आएगी ना वो हम क्वेश्चन में n की जगह पुट कर देंगे। इक्वल टू 75 है, तो मतलब ये जो हमने निकाला था tn+1 - tn इक्वल्स टू ये 2n+1 है, n की जगह मैं p पुट कर दूंगा और आंसर क्या होगा 75, क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया हमें। इस तरीके से p की वैल्यू आ गई 39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब क्वेश्चन रीड करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, गौर से जरा क्वेश्चन को रीड करो, अपना थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलो सॉल्व करते हैं अब। राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। नेक्स्ट 2 टर्म देखो 13, 17, 23 क्या हो रहा है, कितने कितने ऐड होने हैं, 4 ऐड हुए हैं, फिर उसके बाद 6 ऐड हुए हैं, फिर वापस 4 ऐड हुए, फिर वापस 6, मतलब बारियां लगाई हुई इन्होंने, ठीक है ना। समझे, एक प्लेयर खेल रहा है क्रिकेट, ठीक है, एक बॉल पे चौका मारता है, फिर अगली बॉल पे छक्का, फिर चौका छक्का, इस तरह चल रहा है। एक दफा 4 ऐड हो रहे हैं, एक दफा 6 ऐड हो रहे हैं, उसका स्कोर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अभी 33 में 4 ऐड हुए हैं, तो अब अगले क्या होंगे, 37 के बाद 6 ऐड होंगे, यानी कि 43। 43 में कितने ऐड होंगे, 4, 47। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आ गई 43 और 47। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द टर्म दैट इज क्लोजेस्ट टू 999। अच्छा अब जरा ये देखो गौर से, इसमें इस क्वेश्चन का आंसर जरा सोचने की कोशिश करो, पता चलेगा कितना दिमाग है तुम लोगों के पास। ट्राई करो, 997, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। 998, तुक्के नहीं चलाओ, 997, तुक्के मारते रहो भाई। अरे भाई 998 से क्लोजेस्ट 997, आएगा, हमें कैसे पता कि इसी सीक्वेंस में जाकर 998 पे टच करेगा, क्या पता 995 हो। 4 और 6, 4 और 6 इवन नंबर्स में आगे बढ़ेगा तो 98 तो आएगा। नहीं, इवन में देखो 33 भी आ रहा है, 37 भी आ रहा है। देखो इसमें 997, एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये देखो कि है ना, एक मरतबा 4 ऐड होता है, एक मरतबा 6 ऐड होता है, मतलब ओवरऑल हर 2 टर्म्स के बाद 10 ऐड हो जाता है। आप ये सोचो कि हर 2 टर्म्स के बाद 10 ऐड होता है, 997, यानी कि देखो 10-10 ऐड होंगे ना ये, मतलब ये देखो एक नंबर 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 3, फिर 7, फिर 3, फिर 7, मतलब आखिर वाला या 3 होगा या 7 होगा, 97 होगा, ठीक है ना। 997 होगा आखिरी, 997। ये ईशा ने बता दिया था मुझे। देखो लड़कियां आगे निकल रही हैं, क्या तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, शर्म की बात है तुम लोगों के लिए। हुदैफा खालिद से सबसे पहले किसने बताया, देखो इसने प्राइवेटली, अच्छा चैट प्राइवेटली में भेज दिया इसने। खैर, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 91st एंड 93rd टर्म। एक मिनट देखो, 91st और 93rd मतलब कोई सी भी 2 टर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा, 10 का फर्क होगा। 10 लिख देंगे ना आंसर भाई, कोई भी 2 टर्म्स हो उनके बीच में 10 का फर्क होगा ना, क्योंकि एक दफा 4 ऐड हो रहा है, एक दफा 6 हो रहा है, तो हर 2 टर्म्स के बाद 10 का फर्क आया था। तो हमने ये चेक वैक नहीं कि 91st और 93rd नहीं, बस देख लिया हमने 2 टर्म्स का डिफरेंस है, मतलब 10 होगा। ठीक है, कैसा दिमाग इस्तेमाल करवा रहा है देखो। फाइंड द 80th टर्म। 80th टर्म क्या होगी बताओ, मतलब अगर मैं ये सोचूं, एक बात है, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, अगर मैं इसको एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बना लूं, a + b ब्रैकेट n - 1 कर लूं, फर्स्ट टर्म में ले लूं 13, कॉमन डिफरेंस में 10 का ले लूं, 70 नहीं 10 का ले लूं, मैं बोलूं हर 2 टर्म्स के बाद, और n की जगह 80 की जगह 40 डाल दूं,
नहीं ना, मैं दो दो टर्म को एक काउंट कर रहा हूँ। मैं एक मिनट ना, देखो मैं ये वाली टर्म्स काउंट कर रहा हूँ, 1 13 23 33, इस तरह चल रहा हूँ मैं। तो इसमें जो 80th टर्म होगी वो मेरे हिसाब से 40th टर्म काउंट होगी ना, ये आधे हो जाएंगे ना। आपको बात समझ आ रही है? मैं एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो, क्योंकि देखो एक दफा 4 ऐड हो रहा है, एक दफा 6 ऐड हो रहा है। अब मसला ये है कि इस तरह से तो अरिथमेटिक नहीं बनेगी। मैं एक काम करता हूँ कि बीच वाली टर्म को अगर एलिमिनेट कर दूं, मैं ये बोलूँ डायरेक्ट दो दो टर्म्स के बाद जंप लूँ, इसको एक टर्म बनाओ 13 20, सीक्वेंस बनाओ 23 33 43 एंड सो ऑन, इस तरह चलूँ मैं। तो 80th टर्म जो होगी वो इसके हिसाब से 40th हो जाएगी टर्म। 403 ठीक है, नहीं ना इस तरह तुक्के नहीं मारो ना, फॉर्मूला लगा लो जब है तो। 13 प्लस 10 और ये क्या है 40 माइनस 1 39, 13 प्लस 390, हाँ यही आ रहा है। क्या बात है, मुझे तुक्के लग जाते हैं कभी कभार, लेकिन रिस्क क्यों लें हम। अभी तो फेल हो सी वाला पार्ट वापस बताऊं जी, सी वाला पार्ट वापस बता देता हूँ। चलो देखो बात ये, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 91st एंड 93rd टर्म। भाई कोई सी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 10 आ रहा है, तो इसलिए 91st और 93rd के बीच का डिफरेंस 10 आएगा। अभी 80th टर्म मैंने किस तरह निकाली है, मैंने क्या किया है कि ये इन टर्म्स में बीच वाले एक एक हटा दिए, मैंने 10 का डिफरेंस काउंट कर लिया है। तो 80 की जगह कितनी हो जाएंगी, 40 टर्म्स हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी ना टर्म्स, एक एक टर्म छोड़ के मैं काउंट कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से 403 आंसर आ गया हमारा। पार्ट ई, द nth term is 203, find the value of n। ऐसे ऐसे यार, ऐसे ऐसे जाए ना जाए मतलब ये n के बाद अच्छे खासे लोगों की बैटरी डाउन हो जाती है ना, n से पहले सब जवाब दे रहे होते हैं। जैसे कि n आता है या x आता है तो फंस जाते हो तुम लोग। बहरहाल ये कि फिर भी बता देते हैं, कर लेते हैं, सॉल्व तो करना है, ठीक है ना। तो nth टर्म is 203। देखो एक तरीका तो ये है कि तुम वैसे तुक्के चलाते रहो, प्लस करते जाओ, आ जाएंगे थोड़ी देर में पहुंच ही जाओगे 203 पे, ठीक है। लेकिन ये मतलब वो है, बहुत लेंदी है, मुनासिब नहीं है, आप मेरी इट इज नॉट रिकमेंडेड। 80 टर्म 403 है, सही है। हाँ तो 81 कितनी हुई? नहीं, देखो एक काम करते हैं ना, अगर हम जो है क्या कहते हैं इसमें से 20 टर्म्स कम कर, अगर आप यूं ही देख लो ना, ये मैंने फॉर्मूला जो बना लिया था a प्लस बी एन माइनस 1 जो निकाल लिया था मैंने, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 13, डिफरेंस 10 का है, इज इक्वल टू 203। यहाँ से निकालते हैं जो भी आंसर आएगा उसको, लेकिन डबल करना पड़ेगा। 13 माइनस 10 3 प्लस 10n इक्वल्स 203। 3 को वहाँ भेज देंगे, 10n इज इक्वल्स टू 200, n इज इक्वल्स टू 20। अब ये 20 आ रहा है, लेकिन 20 नहीं लेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी करेंगे। रीजन क्या है कि मैंने ये जो फॉर्मूला बनाया था ये एक एक टर्म छोड़ के बनाया था, तो मतलब डबल हो जाएंगी ना टर्म्स। 80 में 403 आ रही है, 40th टर्म ऐसे भी कर सकते थे आप, मसला नहीं, लेकिन एक मार्क मिलता है, डायरेक्ट आंसर देते ना तो एक मार्क मिलता, क्योंकि अगर ये ना डायरेक्ट आंसर दोगे तो वर्किंग के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिर इतना रखेंगे, अगली क्लास में फिर इसको